गुड फ्राइडे के अवसर पर मसीही समाज का चर्च में कार्यक्रम आयोजित, साथ ही साथ 7 वचनों पर उद्बोधन किया गया। लोगों को प्रभु यीशु के संदेशों का प्रसारण व प्रवचन कर जागरूक किया गया। मसीही समाज के बड़ी संख्या में लोग गुड फ्राइडे के अवसर पर शामिल हुए। फ्राइडे है जो ईसाइयों का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। गुड फ्राइडे शुभ शुक्रवार के नाम से जाना जाता है, जिनकी कथा बाइबल में वर्णित है। ठीक है, यहाँ हम यह देखते हैं कि उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने को सूली पे पाया था, जहाँ रोमी शासकों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को निर्दोष होते हुए, उसे दोष सिद्ध करते हुए उसको सूली पे चढ़ाया गया। प्रभु यीशु मसीह ने मानवता, प्रेम और ईसाइयों के नहीं वरन पूरे समाज के लोगों के लिए, पापियों के लिए उद्धारकर्ता के रूप में आए। उन्होंने एक विषय हम सबों को समाज में एक संदेश देना चाहते थे, क्षमा दिए। उन्होंने अंतिम समय में जब अपने देह को त्याग कर रहे थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने एक वाक्य कहा कि ये लोग नहीं जानती कि ये क्या करना चाह रहे हैं। हे प्रभु, इन्हें माफ़ करना। वो हमेशा माफ़ी के लिए कहते थे, प्रायश्चित के लिए बोलते थे। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें बाइबल में बताते हैं कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने निर्दोष होते हुए भी हम पापियों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन ईस्टर के दिन पुनरुत्थान हुआ और जीवित हुआ। आज जूते परमेश्वर बोलते हैं यीशु मसीह को। आज हमें बाइबल से बहुत सी जानकारी मिलती है। अब एक एक चीज़ें वर्णित हैं। इन 40 दिन का उपासकालीन चलता है। जो ईस्टर से पहले 40 दिन का जो दिन होता है वह उपासकालीन दिन होता है। उसमें विशेषकर 7 दिन जो होते हैं 7 चरणों में पाए जाते हैं। जो ईस्टर के पूर्व में जो संडे जो आता है, पूर्व का जो संडे होता है, वह पाम संडे के दिन मनाया जाता है। इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम के समय में प्रवेश किया था, जहां उसके लोगों ने उन्हें गद्दियों पे बैठाकर अपने कपड़े, वस्त्र निछावर किए और खजूर की डालियों के साथ उनका लेके होसन्ना करके आगे आगे चलते गए। मदमस्त थे सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के वाहवाही में होसन्ना किनारे लगाते, होसन्ना होसन्ना किनारे लगाते हुए यरूशलेम में प्रवेश कराए थे। ठीक उसके दूसरे दिन हुए सोमवार के दिन जो होती है, सोमवार के दिन उसको होली मंडे के नाम से जाना जाता है। हॉली मंडे में यह होता है, यीशु मसीह ने लोगों को उपदेश देने का कार्य किए थे। उन्होंने अपने विरोधियों के प्रश्नों का उत्तर दिए थे। तीसरा जो होता है आपका होली ट्यूसडे के नाम से मनाया जाता है। उस दिन भी उन्होंने विरोधियों को प्रश्नों का उत्तर दिया और यह शिक्षा और चेतावनी का दिन माना जाता है। उसके पश्चात आता है होली वेडनेसडे, जिस दिन यहूदा इस्करियोती ने जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने की जो साजिश करते हैं और उन्हें चंद सिक्कों के लिए प्रभु यीशु मसीह को वह पकड़वाते हैं। उसके पश्चात आता है मंडे थर्सडे की नाइट, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों का चरणों को धोते हैं। उन लोगों के अपने चेलों के साथ अंतिम मेज में रहते हैं और प्रेम और सेवा का संदेश देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उसके पश्चात शुक्रवार का दिन रहता है, जिस दिन उन्हें गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। उस दिन उन्हें सूली पे, क्रूस पे चढ़ाया जाता है और उनके साथ 2 और डाकुए थे, उनको भी चढ़ाया गया। पर उन लोगों के द्वारा जो बातें कही जाती है तो उसको प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहते हैं कि आज के दिन तुम मेरे साथ जीओगे। जो 2 डाकू होते हैं वो भी उनके साथ में रहते हैं, सम्मिलित रहते हैं, बगल में रहते हैं और उनमें एक अच्छा एक बुरा होता है। प्रभु यीशु मसीह सच्चाई के लिए और हम पापियों के लिए उद्धारकर्ता के रूप में एक संदेश दिए और हम पापी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को जाए, इसलिए उन्होंने अपने इकलौता पुत्र दिया और उन्हीं को उन्होंने अपने सूली पे फांस पे चढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह सच्चाई से, सत्य और मार्ग जीवन पे आनंदित होते हुए हम लोगों के लिए प्रेम का संदेश दिए, क्षमा को देने वाले हैं और मानवता का उद्धार करने के लिए जन्म लिए और उन्होंने अपने को त्याग दिया। तीसरे दिन पुनरुत्थान के दिन ईस्टर का जो पर्व मनाया जाता है, उस दिन वह जूते परमेश्वर ने उस स्थान से जीवित आसमान की ओर चले गए। इसके यह अनुयायी जो ईसाई अनुयायी हैं, जो ईस्टर के पर्व को बड़े धूमधाम से मानते हैं, यह एक प्रकार का दुख का त्यौहार हम मानते हैं, दुख की तरह मानते हैं इसको। और वह तीसरे दिन आनंदित होकर झूम उठते हैं। सारे लोग चर्चेस में हर्षोल्लास का माहौल होता है। क्रिश्चियनों के लिए एक बड़ा पर्व के रूप में देखा जाता है। अपना परिचय। मैं एडवर्ड मसीह, अधिवक्ता, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा से जिला अध्यक्ष, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से।